रोटावेटर लगा के फार्म तैयार हो गया है। ये है पूर्व ईस्ट और ये हमारी दिशा है पश्चिम। ये ईस्ट वेस्ट कहते हैं, ये वेस्ट साइड है। अभी हम मार्किंग कैसे करें वो नाप रहे हैं। हमें बॉर्डर से 20 फुट छोड़ना है। 20 फुट छोड़ना है। अभी ये रस्सी डाली है, 20 फुट छोड़ के और एक रस्सी सामने की ओर रखी है। देखिए ये रस्सी हुई है, ये रस्सी। अभी हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। अभी यहाँ रस्सी बांध रहे हैं और दूसरी रस्सी सामने की ओर बांध रहे हैं ताकि हमारा मार्किंग परफेक्ट हो। ये 15 हुआ और 5 आगे जाएगा। आगे जाओ 5 फीट। ये 20 फुट यहाँ हो गया। ये अभी रोड लगा दिया है 20 फुट और यहाँ से 20 फुट और लेंगे जो हमारी दो रोड के बीच में होगा। ये 10 फीट, ये 10 फीट और 10 फीट आगे। हाँ, ये 20 फुट हो गया। ये 20 फुट ये रोड लगा दिया। ये लाइम लगा के हमें रोड लगाना है। लाइम यानी चूना लगा के हमें रोड लगाना है। ये 20 फुट हुआ। अभी हम आमने सामने रस्सी बांधेंगे। ये अभी रस्सी ले जा रहा है ताकि हमारा नाप परफेक्ट हो, दिखने में भी अच्छा लगे। छेक नीचे रस्सी, छेक नीचे। हाँ, हाँ से तोड़ डालो और बंद कर दो। हाँ, एक रस्सी बांधी। अभी हम 10-10 फीट प्लांट के लिए, 10 फीट या 12 फीट, अभी ये 20 फीट हुआ। 20 बाय 10 के नाप से हम चंदन का प्लांटेशन करेंगे। तो अभी हम 10-10 फीट पे इसका मार्किंग करेंगे। 10-10 फीट पे लेते जाओ। एक यहाँ रहिए, हाँ, एक वहाँ जाइए 10 फीट पे। यहाँ तुम खड़ा रहो, इस साइड चले जाओ। हाँ, 10 फीट ले लीजिए। 120 इंच आगे आगे आगे। हाँ हाँ, 10 फीट यहाँ ये 10 फीट हुआ। पाउडर लगा दीजिए, ज़्यादा लगाइए ताकि जेसीबी वालों को पता चले यहाँ गड्ढा करना है। बस चलिए आगे जाइए। यहाँ ले आप खड़े रहिए, आप आगे जाइए। बस लगा दीजिए। बस ऐसे ऐसे मार्किंग करते जाइए आगे। बस तो हमने ये 2 लाइन बनाई है आपको दिखाने के लिए। यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा वाइट 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। इस तरह यहाँ से भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अभी जेसीबी आएगा और जेसीबी का अभी हम वीडियो लेंगे। यहाँ हम 3 फुट डालेंगे, 3 फीट। ये 2.5 फीट का बकेट है। ये भी अभी ये 3 फीट जैसा गहरा हो गया है। ये थोड़ा डीप हमें करना चाहिए, काली चिकनी माटी है तो। अदरवाइज हमें 2 फीट बाई 2 फीट का ही गड्ढा करना है। मगर ये काली चिकनी मिट्टी है इसीलिए हमने ये गड्ढा थोड़ा गहरा किया है।
एक मिट्टी, एक खाद, 2 रेत, इस तरह डालना है। रेत डाली, ये आपको समझाने के लिए ऐसे बैग भर के लाए हैं। हमें तो फार्म पे ट्रैक्टर ही खाली करना है, ट्रैक्टर या ट्रक जो भी है वो ही हमें खाली करना है। मिट्टी डालिए। इसमें रेत ज़्यादा डालना पड़ेगा। क्योंकि काली मिट्टी है, इसमें रेत जितनी हो सके इतनी ज़्यादा डालो। बस अभी इसको मिक्स कर दीजिए। ये हमारे सब सुखधाम के स्टाफ है, ये सब फार्मिंग के स्टाफ है सब। बस आप उसको भर के अंदर डाल दीजिए। ये इनिशियल स्टेज में इसका खर्चा थोड़ा होता है, बाद में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये करना। जो गड्ढा किया है उसको पूरा पानी से हमें भिगोना है, क्योंकि अंदर जो तपा हुआ गर्मी के गड्ढा करने के बाद 1 महीना तक उसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट कुछ भी हो, फंगस बंगस, तो वो मर जाएगी। इसीलिए गर्मी में 1 महीने रखने के बाद ही गड्ढा भरना है। इसके बाद दूसरे दिन ही यदि अगले 2-3 दिन बारिश आया तो पानी से भरना नहीं है, इसे ऐसे ही वो गड्ढा पानी से भर जाएगा, ताकि हमारा पौधा मरेगा नहीं। चंदन की खेती करने में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, चंदन का प्लांटेशन का नाप, डिस्टेंस, हम कितने फीट बाय कितने फीट पे चंदन लगाना चाहते हैं, कितने फीट पे लगा रहे हैं। दूसरा है चंदन का होस्ट। ये 2 बातें शुरुआत से ही हमें ध्यान में लेना है, इसमें गलती करना नहीं है। दूसरी कई बातें हैं, जैसे पानी है, खाद है, पेस्टिसाइड दवाइयां है, इसका प्रूनिंग है, ये सब बातें हम बाद में देखेंगे। मगर ये बातें हैं, ये भी जरूरी है, मगर सबसे पहले हमें जरूरी है चंदन का नाप और होस्ट का सिलेक्शन। तो हम आपको पहले बताएंगे चंदन को होस्ट क्यों जरूरी है। चंदन सेमी पैरासाइटिक ट्री है। इसका मतलब ये हुआ, चंदन अपनी भूमि से, हमारी मिट्टी से खाना खाते नहीं है, यानी सक्षम नहीं करते, लेते नहीं है। इतना बगल वाले जो होस्ट पेड़ है वहां से वो खाना खींचता है, खाना लेता है। वो कैसे लेता है वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। ये समझो चंदन का पेड़ है,
ये चंदन की बगल वाला होस्ट पेड़ है, ये होस्ट पेड़ का रूट्स है। ये चंदन का रूट्स है, सेमी रूट्स। ये चंदन का जो रूट्स है बगल वाले रूट्स के अंदर जाके वहां इंजेक्ट होता है और वहां गांठें बनाते हैं। ये जो गांठें बनी उसको होस्टेरिया कहते हैं, इसको होस्टेरिया कहते हैं। और यहां से खाना सक्शन करता है, जैसे ये बगल वाला पेड़ का रूट्स, ये चंदन का रूट्स ऐसे इंजेक्ट कर देता है और यहां से खाना खींचता है। ऐसा समझो कि कॉक फिटिंग हो गया और वहां से सक्शन कर लेता है। इनका मतलब ये हुआ कि हमारा जो होस्ट प्लांट है वो हमें ऐसा सिलेक्शन करना चाहिए जो खुद जिंदा रहे और चंदन को भी खाना दे सके। तो इसका सिलेक्शन में यदि गलती हो गई तो चंदन का हार्टवुड ऑयल सभी बनने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमें होस्ट प्लांट का सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हम देखेंगे चंदन का नाम। चंदन का होस्ट के अंदर एक बात और है, चंदन का होस्ट 3 प्रकार से है। एक नर्सरी लेवल पे, दूसरा जब हम फार्म पे लगाते हैं चंदन का पेड़ उसी टाइम मीडिएटर होस्ट, और तीसरा है परमानेंट होस्ट। यानी प्राइमरी, मीडिएटर और परमानेंट होस्ट 3 प्रकार के होस्ट है। सबसे पहले नर्सरी लेवल पे जो लाल मेहंदी अनंतरा है वो सबसे अच्छा होस्ट माना जाता है। एक्सपीरियंस में यही है कि लाल मेहंदी के साथ मैचिंग सबसे अच्छा है। आपने जहां जिस नर्सरी से पौधा परचेस किया है वो पौधे के साथ यदि लाल मेहंदी आती है तो आपके फार्म पर तुअर अरहर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि लाल मेहंदी मैंने देखा है 1-1.5 साल तक चंदन को अच्छे से अच्छा ये खाना दे सकती है। ये फार्म का प्रैक्टिकल हमारा देखी हुई मैं बात कर रहा हूं। और परमानेंट होस्ट, परमानेंट होस्ट का मतलब क्या है, जब तक चंदन जिंदा रहता है तब तक परमानेंट होस्ट को रखना है। जब चंदन का हम निकालेंगे उसी टाइम परमानेंट होस्ट को निकालना है। यानी ये 3 होस्ट है। तो हम कितने फीट बाय कितने फीट में प्लांटेशन करेंगे और होस्ट प्लांट कितने फीट पे लगाएंगे वो भी हम देखेंगे। ये समझो चंदन है, ये चंदन, ये चंदन, ये चंदन, ये चंदन, ये चंदन। ये चंदन का नाप क्या है, तो ऐसा समझो कि 15 फीट बाय 15 फीट और 10 फीट बाय 20 फीट। पहले मैं 12 बाय 15 कहता था, मगर थोड़ा मेरा स्टडी करने के बाद 12 बाय 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर थोड़ा ग्रोथ में हमें ध्यान बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। इसीलिए 5-10 पेड़ भले कम आए 15 बाय 15 करिए या 10 बाय 20 फीट पे करिए। यदि आपको कोई फ्रूट क्रॉप लगाना है तो 12 फीट बाय 20 फीट पे फ्रूट क्रॉप लगाइए। ये हुई चंदन की एक लाइन, ये हुई दूसरी लाइन, यानी ये हुआ 15 फीट। और ये लाइन टू लाइन, रो टू रो, ये 15 फीट और 20 फीट।
ये जो एक मैं ये कर रहा हूं, ये फीट की निशानी है। ये फीट ऐसे लिखा जाता है, ये 15 फीट बाय 20 फीट। ये हुआ चंदन का नाम। अभी हम देखें इसको प्लांटेशन कैसे करना है। तो हमें ये पूर्व पश्चिम में करना है। ये समझो, ये पूर्व है, यानी सूर्योदय होता है ये, और ये है सूर्यास्त। जहां सूर्यास्त होता है यानी ईस्ट वेस्ट। ये ईस्ट वेस्ट में प्लांटेशन क्यों करना है? तो सुबह से शाम तक चंदन को धूप मिलेगी, और ये जो जमीन हमारी है, हमारी भूमि, वहां भी पूरा दिन धूप मिलेगी। चंदन को धूप की जरूरत है, सूर्य प्रकाश की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, उसको छांव की जरूरत नहीं है। इसीलिए पूरा दिन उसको लाइटिंग मिलता रहे, सूर्य प्रकाश मिलता रहे, इसीलिए पूर्व पश्चिम में हमें प्लांटेशन करना है। यदि आपका फार्म थोड़ा टेढ़ा हो तो आपको पाइपलाइन जो करना है वो थोड़ा खर्चा आपको 5-10 हजार ज्यादा लगे तो लगे, मगर आप जब भी मार्किंग करें तो पूर्व पश्चिम में ही करें। अभी हम होस्ट प्लांट की बात करें कैसे लगाना है, तो ऐसा समझो ये एक होस्ट प्लांट सरू है। ये सरू को इंग्लिश नाम कहा जाता है कैजुरिना एक्वेस्टिफोलिया। ये सरू है, शुरू कहते हैं, शुरू और बबुल क्या है? पहले के समय में हम दातुन करते थे। पूरे इंडिया में बबुल का पौधा पाया जाता है। हम दातुन करते थे, दातुन के लिए बहुत अच्छा है। ये सुरु या बबुल दो में से एक लगाना है। ये है सरू कैजुरिना। देखो ये यहाँ से हम तोड़ते हैं तो ये इसकी वो होती है, यहाँ से निकल जाता है। देखो ऐसे ऐसे एक 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 करके हम देखें तो इसको बारीकाई से हम देखें तो यहाँ से ये सब निकलता रहता है। ये कैजुरिना है जो गार्डन में होता है। देखो ये गार्डन में आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्री मैक्सिमम पूरे भारत के गार्डन में ये देखे जाता है, पाया जाता है। देखो हम नज़दीक से देखते हैं इसको। ये कैजुरिना है, कैजुरिना एक्वेस्टिफोलिया। शुरू भी कहते हैं, सरू भी कहते हैं। समझ में ना आए तो कैजुरिना एक्वेस्टिफोलिया इंटरनेट पे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये है देसी बबुल जो हम पहले के समय में दातुन किया करते थे। ब्रश आने के बाद अभी हम दातुन नहीं करते उनका। ये बबुल की फली देखिए, आप समझ जाएंगे। किसान है आप तो इसको समझ ही जाएंगे। ये कांटे उनके होते हैं। सुरु या बबुल ये नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ है, यानी सुरु और बबुल ऐसा पेड़ है जो खुद नाइट्रोजन उत्पादन करता है और चंदन को भी दे सकता है। इसीलिए एक सरू और बबुल, और दूसरा होस्ट लगाना है नीम, देसी नीम। हमारा जो कड़वा नीम हर जगह पाया जाता है पूरे इंडिया में, और कड़वा नीम में से हम नीम फली जो होता है, इनमें से नीम ऑयल भी निकलता है। तो ये है नीम
और करंजी, करंजी पोमगेमिया, करंजी को नक्तमाल भी कहते हैं। यदि समझ में ना आए ये नाम तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करना, ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा। ये देसी कड़वा नीम जो हर जगह पाया जाता है, औषधि में भी बहुत यूज होता है। ये नीम फली, जो कड़वा नीम, ये नीम फली है। ये जो इसमें से नीम ऑयल निकलता है, ऑयल बनता है नीम फली से। ये हमारे खेती में भी नीम ऑयल का बहुत महत्व है। ये हमें एज अ होस्ट डालना चाहिए। ये है करंजी नक्तमाल यानी पोमगेनिया। इसमें से भी ऑयल होता है जो खुजली में यूज होता है। ये आयुर्वेदिक ट्री है। आप नीम लगाओ या पोमगेनिया करंजी लगाओ। समझ में ना आए तो इंटरनेट पे जाके पोमगेनिया टेक्निकल नाम डालोगे तो इसमें पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। ये पौधा भी चंदन के लिए बहुत अच्छा है। ये सुरू और नीम, ये क्यों लगाना है? सुरू से सबसे अच्छा बबूल है, याद रखना। बबूल एज अ होस्ट चंदन के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम ये है, सुरू और नीम हम लगाएंगे तो इसका प्रूनिंग करना पड़ेगा। हर साल प्रूनिंग करना पड़ेगा, याद रखिए। चंदन का नहीं, ये जो हम होस्ट है उसका प्रूनिंग करते रहना है, ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए, चंदन से भी बड़ा ना हो जाए, क्योंकि इन दोनों का ग्रोथ बहुत है। ये क्यों लगाना है? कई लोग हमें आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नितिन जी आपने ये नीम वगैरह का नया पॉइंट्स कहां से लाए? ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं। हमारे यहाँ किसी साइंटिस्ट ने ये रिसर्च नहीं किया है तो यहाँ ये नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं कि इंडिया का रिसर्च ही हमारे लिए काम का है। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने बताया ये दो में से एक और ये दो में से एक आप लगाओगे तो आपके चंदन के हार्टवुड और ऑयल दोनों इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये सुरू और बबूल चंदन का हार्टवुड बढ़ाएगा और नीम और करंजी चंदन का ऑयल बढ़ाएगा। चंदन के नीम में, नीम की फली में, नीम सीड्स में ऑयल है। नक्तमाल की फली में भी, सीड्स में भी ऑयल है। तो ये ऑयल इंक्रीज करेगा, ये हार्टवुड इंक्रीज करेगा। इसीलिए ये लगाना बहुत जरूरी है। मैंने मेरे फार्म में भी लास्ट ईयर ये सब लगा दिया है। तो ये कितने फीट पे लगाना है? तो ये समझो ये चंदन है, चंदन से 5-5 फीट पे हमें लगाना है। 5 फीट, यदि 15 फीट में आप प्लांटेशन करते हो तो, यदि आप 10 फीट में प्लांटेशन करते हो तो 3.5 फीट, 3.5 फीट, 3.5 फीट और 3.5 फीट यानी 10 फीट ये हो जाएगा। ऐसे आपको प्लांटेशन करना है। यदि आपको पैसे के लिए, दूसरा कोई भी इनकम के लिए आपको कोई क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हो। मगर जब आप फ्रूट, मेरी राय ये है, मेरे एडवाइस ये है कि आप फ्रूट क्रॉप लगाइए जो लंबा चलेगा। वो कैसे करना है? ये चंदन, ये चंदन, ये चंदन और ये चंदन, ये क्रॉस में, और यहां जो पॉइंट आया, यहां आप आम लगाइए, सीताफल लगाइए, अनार लगाइए, लेमन लगाइए, आप ड्रमस्टिक लगाइए, आंवला लगाइए, जो भी आपको लगाना है यहां लगाइए। तो ये होगा 10 फीट
और 10 फीट यहाँ क्रॉस में आप लगाओगे तो न तो इसका मरने का कोई प्रॉब्लम आएगा, न फ्रूट का जो प्रोडक्शन है इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, न इसके ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपने 2 होस्ट चंदन की बगल में लगा दिया है। तो चंदन यहां से ही खाना खाएगा, इसको डिस्टरबेंस नहीं करेगा। तो आपको फ्रूट क्रॉप लगाना है तो यही डिस्टेंस पे आप फ्रूट क्रॉप लगाइए। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, चंदन का नाप और होस्ट का सिलेक्शन। कई लोग हमें कहते हैं हम मिलिया दुबिया लगाएं, हम साथ में सागवान लगाएं, हम नारियल यानी कोकोनट लगाएं। तो मेरी राय ये है कि इसके साथ मिलिया दुबिया कभी भी मत लगाना, क्योंकि मिलिया दुबिया की हाइट 30 से 40 फुट 50 फुट हो जाती है, तो उनके पत्ते की छांव चंदन पे आती है, इसीलिए मिलिया दुबिया लगाना नहीं चाहिए। और मिलिया दुबिया का जो प्रोपेगेंडा है कि एक पेड़ 8,000 रुपया देगा 4 साल के अंदर, ये पूरी की पूरी गलत इंफॉर्मेशन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मत समझना, हमें मिलिया दुबिया के बारे में चर्चा नहीं करना है, मगर इसके साथ हमें जो चंदन से पैसा मिले और चंदन को जो ग्रोथ करे ये ग्रोथ सबसे अच्छा करे, बाकी ज्यादा सोचना नहीं है। तो ये करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कि जैसे अभी हम पहले प्लांटेशन कैसा करना है उसके बारे में बात करते हैं। जो गर्मी के टाइम में हमने 2x2 का बड़ा खड्डा खोद के उस खड्डे में माटी, रेत और खाद, गोबर खाद मिक्स करके रखा था, उसके बाद अभी हम प्लांटेशन करने वाले हैं। देखिए अब उसी में छोटा गड्ढा खोद रहे हैं हम लोग। ये आप देख सकते हो ये गड्ढा कैसे कर रहे हैं, और गड्ढे में से माटी निकाल के ऊपर के साइड में आप रखिए, और अराउंड आप एक 9 से 10 इंच का गड्ढा कर दीजिए। ये चंदन के लिए भी, और उसका होस्ट जो है कैजुरीना मतलब सरू और नीम के लिए, ये तीनों के लिए हम गड्ढा खोदेंगे और उसके बाद उसमें पौधा कैसे लगा रहे हैं ये आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए अभी ये खड्डा हो गया है, और इस साइड में देखिए ये आप ये जो पौधा है ये चंदन का पौधा है, ये ऑलमोस्ट 1.5 फीट का पौधा है। आप इसका पूरा डंडा देखिए, नीचे का उसका स्टेम देखिए जो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का है और बढ़िया है, ये कम्प्लीटली हेल्दी पौधा है। अब आप देखिए पहले स्टेप में हम फोरेट डालेंगे थोड़ा गड्ढे में। फोरेट या तो फिप्रोनिल, आप थोड़ा 2 ग्राम जैसा फोरेट डाल सकते हो, या तो फोरेट मिलता नहीं है आपके पास, फिप्रोनिल मिलता है तो फिप्रोनिल देखिए, ये देखिए ये फोरेट है, फोरेट या फिप्रोनिल ये दोनों में से एक आप 2 ग्राम जैसा एक गड्ढे में डालिए, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे कि ये फोरेट लिया है, ओके, हाँ, इसको अपने गड्ढे में ये थोड़ा ज़्यादा है, आप 2 ग्राम जैसा इस गड्ढे में डाल देते हैं अपने लोग। पहला स्टेप में थोड़ा फोरेट डाल दीजिए, ओके। ये जैसे देखिए इसको हिला के पूरा फोरेट डाला, इसके ऊपर थोड़ा माटी डाल रहे हैं हम, थोड़ा सा माटी डाला, ओके। अब ये इसके ऊपर ये माटी डालने के बाद अभी हम पौधे को लेंगे। ये देखिए जैसे पौधे को लिया, इस पौधे को आप लेटा दीजिए, और फिर आप ये प्लास्टिक जो ये पॉलीथीन है ये केयरफुली ब्लेड का यूज़ करके आप इसको काट लीजिए, और धीरे धीरे काटिए। इस टाइम पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो पौधा का जो नीचे मिट्टी है उसका जो मीडिया है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो जो पूरा चीज़ है वो जैसा के जैसा होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो उसका रूट अच्छे से रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आप इसको बिल्कुल ही, जो इसमें लाल मेहंदी भी लगी हुई है वो लाल मेहंदी ऊपर रहनी चाहिए। आपने जैसे इसको अच्छे से, ये देखिए इसको निकाला, इसको ये जो पॉलीथीन बैग है इसको केयरफुली निकाला। अब ये गड्ढे में हम रखने जा रहे हैं, ये देखिए गड्ढे में रखा, फिर आप उसको माटी उसके आजू बाजू में सब लगा दीजिए, माटी व्यवस्थित पूरा अच्छे से उसको दबाना है चारों बाजू से।
पूरा कंप्लीट। ये जो लाल मेहंदी है, ये आप ये क्या ध्यान रखिएगा कि ये लाल मेहंदी कहीं वो नीचे ना चला जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये लाल मेहंदी का पौधा गड्ढे के अंदर ना चला जाए तो वो मरने का चांस होता है। अब देखिए जैसे कि ये गड्ढा अच्छे से तरीके से माटी से उन्होंने दबाया है। अच्छे से दबाओ तो उसमें कुछ एयर पॉकेट्स नहीं रहेगा, तो आप हाथ से दबा सकते हैं, पैर से दबा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये चंदन का पौधा इन्होंने अच्छे से लगाया है। ये पौधा लगाने के बाद इसके बाद हम आप देखिए ये चंदन का पौधा सेंटर में है और उसके 2 फीट पे एक बाजू में हमको दूसरा छोटा गड्ढा करना है, जो अभी हम उसका परमानेंट होस्ट, प्राइमरी परमानेंट होस्ट जो है सरू जिसको बोलते हैं, जिसको कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया जिसका नाम है। आप ये देखिए ये कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया है। आप इसको काटिए। ये पॉलीथीन बैग इसको भी काट रहे हैं। इसमें भी थोड़ा नीचे फोरेट डाला जाएगा और उसके बाद इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो, थोड़ा भैया फोरेट डाल दो नीचे गड्ढे में, फोरेट डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा माटी डाल के फिर आप ये होस्ट का पौधा लगा दीजिए। और ये बराबर आप इसकी दूरी भी देख सकते हो। चंदन के पौधे से 2 फीट का दूरी है ये सरू के पौधे में। और आप देख सकते हैं ये अभी हम थोड़ा सा फोरेट डाल रहे हैं गड्ढे में। ये छोटा सा गड्ढा किया हुआ है और एक 2 ग्राम जैसा फोरेट है, वो आप अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम जैसा लेके गड्ढे में डाला। ओके, उसके ऊपर थोड़ा हल्का माटी डाल रहे हैं और उसके बाद हम ये सरू का पौधा, ये जो उसका होस्ट है कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया, उसको लगा रहे हैं। आप देखिए कि ये इसको भी सारे मिट्टी चारों बाजू से आप अच्छे से दबा दीजिए। इसको दबाने के बाद आप, और ये इसका डिस्टेंस आप याद रखना कि चंदन का पौधे से 2 फीट की दूरी पे हमने उसका होस्ट, एक होस्ट सरू लगाया है। अब उसके दूसरे बाजू में 2 फीट पे आप एक छोटा गड्ढा करके उसमें हमने देसी नीम का पौधा लगा रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा फोरेट डाल दीजिए आप। देसी नीम जिसको अज़हरडिक्टा इंडिका बोलते हैं, जो नीम का पौधा है वो, ये हम चंदन का सेकंड होस्ट, दूसरा होस्ट ये लगा रहे हैं। ये नीम की जगह पे आप बबूल का पौधा यूज़ कर सकते हो जिसको अकेशिया बोलते हैं। इवन आप पोंगेमिया पिनेटा, जो करंज बोलते हैं पोंगेमिया पिनेटा, वो भी आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे बहुत ही अच्छे होस्ट हैं चंदन के। अब देखिए इसके 2 फीट के दूरी पे हमने ये नीम का पौधा लगा रहे हैं और उसको भी हमने अच्छे से पौधे को माटी डाल के अच्छे से दबा दिया है। जब ये पौधे तीनों लग जाए, जब भी आपका प्लांटेशन हो जाए, तो उसके बाद पहले आपको थोड़ा पानी देना है। पानी दे के आप देखिए ये भाई अब पानी देंगे, इसको पहले पानी दे दीजिए, पहले आपने पानी दे देना है कि जो उसका रूट जोन है वो वहाँ तक उसका पूरा पानी चला जाए। जो हमने मिट्टी दबाया है वो पूरा, कुछ एयर पॉकेट्स वगैरह रह गए होंगे तो वो उसमें निकल जाएगा। जैसे देखिए ये हमने अच्छे से तीनों को पानी दे दिया। अब ये पानी देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसके लिए हम 2 दवाइयों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए एक फंगीसाइड यूज़ करना है आपको, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। उसमें ये आप कॉपरऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो या तो डाइथेन M45 ले सकते हो, ये फंगीसाइड है। और जो दूसरी दवा है ये है आपका क्लोरोपायरोफॉस है। क्लोरोपायरोफॉस दीमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फंगीसाइड ये फंगस के लिए। ये दोनों दवाइयों की मात्रा ऐसी है, 1 लीटर पानी यदि आप लेते हो तो उसमें 2 ग्राम फंगीसाइड होएगा और 2 ml क्लोरोपायरोफॉस होगा। तो अभी उसमें हमारा जो आपका यदि जो भी जिस हिसाब से अभी हमारे पास ये रोज़ कैन है, रोज़ कैन में हम 2 ग्राम फंगीसाइड ले रहे हैं 1 लीटर पानी में और 2 ml जैसा हम क्लोरोपायरोफॉस ले रहे हैं। ये इसका मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद उसको हम ये दोनों दवाइयाँ दे देंगे। जबकि आप जब भी पौधा लगाओ, पौधा लगाने के बाद पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद आपको ये जो ट्रीटमेंट है वो करना है, जिसकी मात्रा भी मैंने आपको बताया है। 1 लीटर में 2 ग्राम फंगीसाइड होएगा और 2 ml क्लोरोपायरोफॉस होगा। आप देखिए इसको अच्छी तरीके से हमने ये दवाई दे दी है, फंगीसाइड और क्लोरोपायरोफॉस मिक्स करके, और इस तरीके से इसका प्लांटेशन किया जाता है। और आप ध्यान से देखना, ये तीनों पौधे बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं।
चंदन है, एक बाजू में उसका होस्ट कैजुरीना सरू है और दूसरे बाजू में नीम है। नीम के जगह पे आप चाहिए तो पोंगे में पिनेटा जिसको करंज बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हो, या इवन आप